महाराज खनमाटी हो गई बाबा की। अब धीरे धीरे सब रीति रस्म रिवाज सब आगे बढ़ा। अब तो महाराज ठीक टाइम आ गया, आज बारात जाना। लेकिन महाराज सुबह से इंतजार हो रहा है, भोले बाबा बैठे हैं कि अब कोई आए, अब कोई आए, अब कोई आए। लेकिन सबके सब देवता महाराज अपने अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। क्या बोले महाराज? यमराज बारात की तैयारी कर रहा है। कौन? यमराज। काय से जाएगा बारात? अपने वाहन से जाएगा। वाहन का भैंस लगा रगड़ के, भैंस को रगड़ने साबुन शैम्पू है महाराज। बोले आज तो गोरा करके जाऊंगा। अब भैंस को कतई रगड़ लो महाराज, कहां गोरी हो। लगे रगड़ाई करने भैंसे की यमराज। भैंस ने कहा हजूर आज क्या बात है, बड़े अच्छे स्नान करा रहे हो। बोले आज ब्याह है, बारात चलना है। बोले कौन की? तुम्हारी? अरे बोले हमारी कहाँ? बोले तो? बोले भोलेनाथ की। महाराज उधर भगवान विष्णु लगे अपने गरुड़ को नहलाने शैम्पू से चकाचक। बोले गरुड़ आज तो नहाई हो, आज तो जम के नहाई। गरुड़ बोले क्यों प्रभु? बोले आज बारात में चलना है ना। भगवान ब्रह्मा लगे अपने हंस को नहलाने। हो महाराज सबके सब देवता अपने अपने वाहन को बढ़िया चकाचक नहलाए धुलाए सब महाराज। लेकिन नंदी भृंगी भगवान शंकर के पास आए। महाराज टाइम हो गया कितना? बोले शाम के बज गए 4:30। शाम के 4:30 बज गए। बोले बाबा आज ब्याह है तुमरो। बोले तो क्या करिए? ब्याह है तो हो जाएगा, भगवान शंकर को कोई फिक्र नहीं। महाराज नंदी भृंगी ने कहा महाराज आज तुम्हारा ही ब्याह है। बोले हाँ हमरो ही है। तो बोले आप ऐसे ही बैठे हो? बोले दूल्हा तो बन जाओ। बोले का दूल्हा बन जाओ? बोले सबके सब तैयार हो गए, बाराती दूल्हा ऐसे ही बैठा है। भगवान शंकर बोले तो क्या करिए? कोई आया ही नहीं तो बैठे हैं, ऐसे चले जाएंगे। ब्याह तो होना है और क्या होना है। नंदी बोले महाराज आपको ये भी पता नहीं है कि दूल्हा बना जाता है तो कितनी तैयारियां की जाती हैं सब। बोले क्या करें? बोले बढ़िया जाके फेशियल वेशियल करा के आओ, बढ़िया है सूट शेरवानी बढ़िया मुकुट उकुट ये फलाना ठिकाना। दूल्हा महाराज दूल्हा बना जाता है तो कोई ऐसे ही थोड़ी। भगवान शंकर बोले भाई देखो ये सब अपने बस की बात नहीं है। तो बोले महाराज आज्ञा हो तो हम ही कछु करें। गणों ने कहा हम कछु करें? भगवान बोले बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो चाहो करो। बोले बाबा बैठ जाओ ठिकाने से। भगवान बैठ गए भोलेनाथ महाराज कहते हैं हर शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अर मोर सवारा। महाराज श्रृंगार चालू हुआ। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था तो भगवान की जो केस थी ना, जटाएं एकदम सबके सब खड़े हो गए, सबके सब खड़े हो गए थे। तो नंदी भृंगी लगे बालों को पकड़ा और महाराज एक सर्प पकड़ के ऊपर बांध दिया। महाराज बालों में सर्प बांध दिया तो महाराज ऐसे सीधे खड़े बाल। महाराज कलगीदार मानो मुकुट बन गया, ऐसा मुकुट। नंदी बोले देखो भृंगी दूल्हा तैयार, मुकुट लग गया। भृंगी बोला है दूल्हा देखा है तूने आज तक? बोले अकेले मुकुट में दूल्हा तैयार है, देखा भी है दूल्हा? बोले दूल्हा मोर लगाता है। बोले ये क्या होता है? बोले घोड़ी पर बैठता है ना। तो बोले और कोई देखे ना, सबसे पहले दुल्हन ही मुंह देखे मोर। तो बोले वो कैसा होता है? बोले ऐसी लड़ियां लटकी रहती हैं। बोले बढ़िया बढ़िया फूलों की और बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार। बोले यहाँ क्या डिजाइनदार मिले? जंगल में। तो भृंगी वाला रुको अभी लाते हैं। भृंगी गया महाराज। आओ महाराज ऐसे हाथ भर के पतले पतले बढ़िया रंग बिरंगे लाल पीले हरे धोरे सांप पकड़ के लाया महाराज, पतले पतले और एक बड़ा लंबा सांप। अब लगाया मस्तक पर से, छोटे छोटे सब सांप लगाए और मुंह की तरफ से उमेट के महाराज से मुंह ऊपर कर दिया। लटके 25-30 सांप और वो लहराए ऐसे ऐसे। बोले देख मोर ऐसा लहराना चाहिए। मोर तैयार हो गया महाराज। जटा मुकुट आही यानी सर्प, आही मोर सवारा। महाराज मोर बन गया। अब बोले दूल्हा कुंडल भी तो पहनता है। भृंगी बोला अभी लेके आता हूँ। बोले यहाँ कहाँ ज्वेलर्स की दुकान है? अरे बोले ज्वेलर्स कहाँ, मैं लाता हूँ कुंडल। गया महाराज अलग अलग कलर के लाल पीला नीला सांप पकड़ के लाया। ऐसा नहीं मैचिंग से काम चल रहा है बिल्कुल। हाँ एक जैसे महाराज, 2 नीले 2 पीले 2 लाल। और महाराज एक कान में से डाला और मुंह और पूंछ पकड़ के उमेट दिया, फिर एक लटका दिया, फिर एक सीधा लटका दिया। बढ़िया कुंडल बन गया महाराज।
कुंडल कंकन पहिरे व्याला, हाथों में कंगन भी महाराज सर्प का। और कहते हैं महाराज तन विभूति पटके हरी छाला। बोले दूल्हा होता, जिस दिन दूल्हा बना जाता है ना तो कितना ही करिया आदमी होए, बोले महाराज ऐसा फेशियल और पाउडर, महाराज ऐसा गोर हो जाता है क्या गो। बोले पाउडर साउडर लाओ तो भोले बाबा भी थोड़े बढ़िया दिखें। भरंगी बोले यहाँ कहाँ का पाउडर रखा है, अभी लाते हैं। गया शमशान में, राख इकट्ठी करी भरी महाराज खोपड़िया में मुर्दा की, लाए और लगाया नहीं पाउडर। बोले तो पट लगाना अलग होता है और पट छाप देना वो अलग होता है। महाराज पट तन विभूति पट के हरी छाला। अब बोले भगवान हो गए तैयार, बन गए दूल्हा। महाराज कहते हैं गरल कंठ वर नर सिरमाला। महाराज नंदी ने कहा भैया दूल्हा बना जाता है तो गले में हार माला भी होना चाहिए। भरंगी बोले हार माला कहाँ से लाएं। गए शमशान में, मुर्दों की खोपड़िया इकट्ठी करी महाराज। एक बड़ा लंबा सांप और सबके खोपड़िया में छेदा कर पिरोते गए एक सांप में, रे पूंछ और मुंह में गए, माला बन गई महाराज। और नर सिर माला, नरमुंडों की माला पहनी बाबा ने महाराज। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कहते हैं महाराज एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है बाबा के। महाराज कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बस है चढ़े बाजा ही बाजा। बैल पर बैठे बाबा, वो भी सीधे नहीं महाराज, उल्टे पूंछ तरफ मुंह करके बैठ गए। नंदी ने कहा महाराज शर्म करो, ब्याह है, दूसरे गांव जा रहे हो। बोले क्यों। बोले कछु पहन तो लो कपड़े लत्ते। भृंगी बोला शेरवानी लाओ दूल्हा के लिए। नंदी बोला शेरवानी कहां से लाए भैया। बोले जा पे बैठे थे भाई लपेट दो। उठाया बाघंबर जिस पर बैठे थे, लपेटने लगे बाबा को तो बाघंबर खाल का महाराज वो कहां लपटा है, लपेट और गिर जाए, क्या करो। भृंगी बोला रुको। गया एक बड़ा लंबा सांप पकड़ के लाया महाराज। अब वो सांप पकड़ के लाया और बाघंबर लपेटा, और सांप लपेट के बाघंबर के ऊपर से मुंह और पूंछ लपेटे तो नाग कहने लगा क्यों भैया किस बात की सजा दे रहे हो। बोले काय। बोले ब्याह हो रहा हो शंकर जी को, तुम तो खूब नाचोगे और हम एक ही जगह रहेंगे। नहीं। नंदी भृंगी दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया तू घर आके नाच ले बाद में, जहीं बाजे बजवाने हैं कितनों ना। बोले वाह हैं। बोले लड़की वालों के द्वार पर नाचने का आनंद ही अलग होता है, अरे यहाँ कितने ही नाच लो। बोले भैया दोनों ने हाथ जोड़े। नंदी भृंगी ने, दादा तेरे हाथ ही लाज है, मत नाचिए तू हैं महाराज। बोले वहां अगर नाचने का मन हो गया तो भोले बाबा, बोले सबरी इज्जत उतर जाएगी। महाराज उसको मुंह और पूंछ लपेट दिया, बाघंबर बंध गया।